ओके फाइन, देन वी स्टार्ट द ऑफिस डिजाइन। आज हम लोग ऑफिस डिजाइन में क्या सीखेंगे? बेसिकली ऑफिस डिजाइन ठीक है, हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे, बट अभी हम लोग ऑटो कैड ही कर रहे हैं क्योंकि अभी आज का टॉपिक मेरा था ऑटो कैड। देन सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑटो कैड से। ओके, देख पा रहे हो आप लोग? ये ड्राइंग दिख रही है? जी मैडम, दिख रही है। ओके, तीन ड्राइंग दिख रहा है। यस 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 यस, एक ड्राइंग है सर, उसमें तीन वो हैं हाँ, फोटोज हैं। 3 स्लाइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं किसी भी चीज का या किसी भी वॉल का, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब प्लान हमने स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ एलिवेशंस भी आपको मैंने दिखाए थे ऑफिस प्रोजेक्ट्स में। तो उस ऑफिस प्रोजेक्ट में आप कहीं भी कुछ सिंबॉलिक या कुछ इस तरह का डिजाइन, कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हो, जैसा ये है, तो ये आपने क्या किया है, डिजाइन हमने किया है। तो जब हम इसको डिजाइन करते हैं, इसको जब हम ऑटो कैड में कैसे हम बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हमारे उस पे आती हैं कि हम कैसे इसको बनाएं, जैसा कि आपको यहाँ पे ये एलिवेशन में भी दिख रहा है आई थिंक। तो ये बनाने के लिए तो हमें कैड का ही हेल्प लेना पड़ता है, सो दैट अभी हम फिर अगेन कैड में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैड में कि ये आपको रेंडर में, आपको एक बार मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको। तो ये अभी तो फिलहाल ये ड्राइंग है, इसमें ये फ्लावर बने हैं, ये फ्लावर पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न हम बना कैसे सकते हैं या इसके अलावा कोई और पैटर्न है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल भी है तो ज्योमेट्रिकल भी हम बना सकते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको ज्योमेट्रिकल के लिए। ये देखिए ये था ज्योमेट्रिकल हमारा, ये पैटर्न भी हमारा ऑटो कैड में ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम ये चीज कैसे बना सकते हैं, इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एलिवेशंस में कि हम ये चाहिए, लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, पिक्चर इंसर्ट करना पड़ता है, बट पिक्चर इंसर्ट जरूरी नहीं है कि वो पिक्चर हमारे प्लान में एलिवेशन में टोटल सूट कर जाए, है ना। एंड सेकेंडली, आप जब कोई पिक्चर देखते हो तो उस पिक्चर के आगे कुछ फर्नीचर्स रखे हुए हैं, मतलब वो पिक्चर पूरा प्लेन ऐसा नहीं है कि प्लेंटी नहीं है कि आप उसको पूरा यूज कर सको, उसमें आपको कुछ कट पेस्ट या एडिटिंग फोटोशॉप में करनी पड़ेगी, तो अननेसेसरी हमारे पास टाइम वेस्ट होता है। जब हम फोटोशॉप करेंगे तो फोटोशॉप डिफरेंट है, वहां पे हम दूसरा चीज आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम कैड में कैसे इसको कर सकते हैं, बिकॉज इंटीरियर में जब आप वर्क स्टार्ट करते हो, यानी जब इनोवेशन अपना डालना स्टार्ट करते हो, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया, आपने डमी वर्क कर लिया, आपने अपना एलिवेशन रेज करके खड़ा कर लिया है, आपने पोजीशन बता दी है कि किस चीज की क्या है, कहाँ पर है, बट आफ्टर दैट आप अब उसमें एलिमेंट्स डालना स्टार्ट कर रहे हो। तो जब हम एलिमेंट्स डालते हैं तो उस एलिमेंट्स में क्या करना पड़ता है कि किस तरह का एलिमेंट्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ डाल रहे हैं या इस तरह का कुछ डाल रहे हैं या इस तरह का कुछ डाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती हैं, ड्रॉ करनी पड़ती है, डिजाइन बनानी पड़ती है। जैसे हम फर्नीचर डिजाइन करते हैं, अकॉर्डिंगली हम ये भी डिजाइन करते हैं। सो फिर से मैं अभी कैड में आती हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास कैड में एक और फाइल है जिसमें मैंने 2-3 पिक्चर्स रख रखी हैं। ये तो मेरा अभी जस्ट मैंने नेट से सर्च किया, वो मेरा पुराना फिर से मिल गया ये पिक्चर। अदरवाइज ये और ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी आप कर सकते हो, और भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ले सकते हो। तो मैं आज आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ कि हम इसको कैसे कैड में ड्रॉ कर सकते हैं। जहां तक इसको हम पकड़ते हैं तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बना हुआ है। एंड सेकेंडली ये पूरा सिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो अगर हमने एक पार्ट बना लिया, देन हमने क्या किया, चारों को मिरर कर दिया, तीनों साइड्स को, तो हमारा ये ऑलरेडी मिरर हो जाएगा। अगेन इसमें या इसमें दोनों सेम केसेस हैं। इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
कमांड्स को, अलग कमांड्स को यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो कमांड्स आपको बता रहे हैं, एक है स्केच कमांड और दूसरा है पॉलीलाइन कमांड। ठीक है, पॉलीलाइन से अगर आप बनाते हो तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम, राइट। पहले आपको मैं एक स्केच कमांड बताती हूँ। स्केच कमांड का शॉर्टकट है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज मुझे मे बी सेकेंड या थर्ड टाइम कुछ और बताना पड़े, राइट। तो SKETCH स्केच कमांड, SKETCH स्केच कमांड। अब इसमें हमारा ये जो भी ड्राइंग आपको दिख रही है, जो भी आपको ये फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है, स्केच कमांड में क्या होता है, जब आप स्केच करना स्टार्ट करते हो, यही आपका पेन हो गया है, जो अभी कर्सर आपको दिख रहा है प्लस में, दैट इज द पेन। बट अगर आपका जो ये पॉइंट से बनेगा, पॉइंट मतलब डैश डैश से बनेगा, ये अभी डैश का साइज कितना है 1/8। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो और छोटा कर सकते हो, 1/16 कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 1/16 करना चाहते हैं तो 1/16 या 1/12 ये भी कर सकते हैं। ओके, देन स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट टाइम लेफ्ट क्लिक, अब यहाँ पे पेन डाउन हो चुका है मेरा, दिख भी रहा है। अब केवल मुझे कर्सर को बिना प्रेस किए केवल उस डायरेक्शन में लेके जाना है, ऐसे। मैंने फिर स्टॉप कर दिया, यानी एक बार क्लिक यहाँ किया, नेक्स्ट क्लिक मैंने यहाँ किया, राइट। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट किया, ये बना। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ये बना। अगेन यहाँ से स्टार्ट किया, ये बना। बस स्टार्ट करना है और जो भी डायग्राम है, जो भी आपका पैटर्न है, उसके ऊपर जाके अगेन क्लिक कर देना है, राइट, दैट्स इट। बट कुछ आपको चेंजेस अपने से करने पड़ते हैं, बिकॉज ये जो अभी लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस आपकी डबल लाइंस में जाएंगी, है ना, ये आपकी डबल लाइंस में जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे होगे जो ब्लैक कलर की बाउंड्रीज चल रही हैं, अगर जगह ना हो तो क्लिक करके अगेन दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हो। ये अब आपका ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर आपको लगे थोड़ा सा आपका टेढ़ा चला गया है, आप फिर से दूसरा बना लीजिए, बिकॉज स्केप मत दबाइएगा, स्केप दबाने से क्या होगा, वो पूरा कमांड फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा हमने अभी बना लिया। ओके, अब हम इसमें एंटर करेंगे, एंटर मारा और ये ड्राइंग हमारी बन गई। अब आप देख सकते हो इसके ऊपर ये बन गया है, लेकिन अभी ये प्रॉपर सेट नहीं है, मीन्स कि ये अभी लाइन डायग्राम से लाइन से बना हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर आर्क लेना पड़ेगा, यूं इस तरह से। तो हम कलर थोड़ा बदल लेते हैं, जिससे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, येलो मैंने लिया है, आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, सियान कलर। ठीक है, ये दिख रहा है अभी आपको, सियान कलर। अगेन इसके बाद ये लिया, ये इसको पकड़ के यहाँ किया, यहाँ पर से ये ग्रीन ही ले लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि हमने बनाया और उसके ऊपर ये चलाया।
अगर आपका हाथ सेट है, ये बनाते बनाते इसी तरह से करके ये पूरा बन जाएगा। अगर आपका हाथ सेट है, आप कमांड अच्छे से चला सकते हो। मैंने आपको कमांड सिखाया है कि ये कमांड के थ्रू और इस तरह से बनेगा। अब मैं आपको दूसरा एक कमांड बता रही हूँ जो कि डायरेक्टली, यानी स्केच नहीं करना पड़ेगा, विदाउट स्केचिंग आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मैंने बोला था पॉलीलाइन। अच्छा, एक चीज और, अभी मैं इसमें एक और कमांड चलाती हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आई थिंक देखते हैं, लेट्स सी बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज क्लोज्ड नहीं है, सो दैट नहीं बनेगा। ओके फाइन। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पॉलीलाइन लिया, पॉलीलाइन PL एंटर। स्टार्टिंग पॉइंट, आपको जहां से स्टार्ट पॉइंट, जो पहले लीफ बनानी है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी पहले लीफ बनानी है। सपोज मैंने ये लीफ बनानी थी, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, स्टार्ट करने के बाद पहला क्लिक करके मैंने अभी छोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू एंड विड्थ। तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंगे, क्योंकि हमारा ये किस चीज से बनेगा, आर्क से बनेगा। तो ए स्पेस, स्पेस का काम पता ही है आपको, एंटर होता है। ए एंटर कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मांगेगा, बिकॉज हमको आर्क का फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया है जहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन सेकेंड पॉइंट नहीं मिला है। तो सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो एस एंटर, एस एंटर, हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्लिक किया। यहाँ पे अब पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट और ऑफ आर्क, यानी हमें स्पेसिफाई करना है अपने आर्क का एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमने समझ के जहां पे भी करना है, आगे पीछे दूर, जितना पे भी आपका ये पूरा प्रॉपर सेट हो जा रहा है। सपोज मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी भी ये जुड़ा हुआ है, यानी अभी पॉलीलाइन हमें जुड़ी हुई है, हमें तोड़नी नहीं पड़ेगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हमको क्या लेना है, सेकेंड पॉइंट, क्योंकि मेरा आर्क ऑलरेडी रन कर रहा है तो हमें बताना नहीं है, तो हमने क्या करना है, अगेन सेकेंड पॉइंट देना है, राइट। तो एस एंटर, सेकेंड पॉइंट मीन्स ये ऐसे गया, फिर सेकेंड पॉइंट एंटर, यानी स्पेस, यहां चला गया। अगेन अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टर्न कराना है, एस एंटर, ये ऐसे गया, देन एस एंटर, एस एंटर, ये ऐसे गया, देन अगेन एस एंटर, एस एंटर, ये ऐसे गया, और यहाँ पे आके आपका, आप जहां पे भी उसको ब्लॉक करना चाहते हो ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप यही ब्लॉक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी ब्लॉक कर सकते हो, या फिर आप डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो डबल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये मैंने अभी किया, अब ये थोड़ा सा निकला हुआ लग रहा है, इसको हल्का सा हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे, ये बन गया हमारा, ठीक है। ये देखिए एक लीफ रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड चला सकते हैं। तो हमने एक ऑफसेट कमांड चलाया, ये देखिए ये आ चुका है ऑफसेट कमांड, ये ठीक है, नियर अबाउट ठीक लग रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ा मोटा करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, आप वहां पर हल्का सा इसके वर्टेक्स को पकड़ के ऐसे खिसका सकते हैं। वर्टेक्स खिसकते नहीं है तो उस समय आप F3 ऑफ कर दीजिए, F8 ऑफ कर दीजिए। जैसे ही F3 और F8 ऑफ कर देंगे, उसका ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा कि कहाँ पकड़ रहा है, इसको भी ऑफ कर दीजिए। ओके, ये हमारा, ये देखिए सारा हो गया। इसको मैं बैक कर दे रही हूँ, ठीक है, बैक, ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। सिमिलरली अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ कैसे चलाएंगे। PL एंटर, यानी स्पेस, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मेरा F3 मैंने ऑफ किया था, अब मैं F3 ऑन करूंगी। F3 मैंने ऑन किया, स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने ले लिया है, तो फर्स्ट पॉइंट ठीक है। अब आर्क लेना है। अगर आप आर्क नहीं लेते हैं, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप आर्क नहीं लेते हैं तो आपका वो क्या होगा, लाइन डायग्राम से बनेगा। ये बनेगा श्योर, ये देखिए बन गया, ये पॉलीलाइन बन गया है, बट ये लाइन से बना है। तो लाइन में आपको वो क्या चीज, वो क्लियरिटी, वो आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगी। सो दैट हम यहाँ पे पॉलीलाइन को स्टार्ट कर रहे हैं विद आर्क। यहाँ से स्टार्ट किया, आर्क दिया, फिर सेकेंड पॉइंट दिया,
ये मिला मेरा सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद हर बार सेकंड पॉइंट, यानी आर्क से ही हमें ड्रॉ करना है, तो सेकंड पॉइंट बस हमें क्लिक करना है और बनाते रहना है। थोड़ा गलत हो गया है, कंट्रोल Z कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको एक साथ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर से आपका ये ब्लैक दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पर से आपने इसको इस तरह से लिया, ये सब बस सेकंड पॉइंट देना है और आपका ये ड्राइंग फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जो फिनिश करना है, तो हमने यहाँ से इसको भी ऐसे लिया और अगेन इसको भी ऐसे ले लिया। ये देखिए ये बन गया, आपका एक का एक बना है ना, ये एक का एक बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगेन ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कमांड हमारा पहले से ही चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, जहां आपको लग रहा है अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिया, तो देखने में वो चीज अच्छी लगे आपको, बिकॉज जो पिक्चर है, पिक्चर देख के ही हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो हमारा इफेक्ट आना चाहिए वो पिक्चर की तरह ही आना चाहिए, अदरवाइज उसका इफेक्ट वो चीज नहीं आएगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज आप देख सकते हो, आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टर्न हो गया है और यहाँ पे ये अभी ज्वाइंट नहीं है, तो इसको भी हमें ज्वाइंट करना है। तो नॉर्मली हमने क्या किया, अभी ए एंटर किया है, ए फॉर आर्क, ए से मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अगेन यहाँ पर भी जो चीज था ज्वाइन करना था हमको, यहाँ पर भी मैंने इस तरह से ही करके ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके। एंड या फिर इस चीज को बेटर होगा कि हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ता है ड्राइंग में इस तरह से। एंड अगेन ये चीज यहाँ पर से हमें ट्रिम करनी पड़ेगी, ये ट्रिम करना पड़ा, ये ट्रिम हो गया हमारा। अब ट्रिम करके इसको हमको प्रॉपर जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज से हमारा रेंडरिंग में प्रॉब्लम देगा, तो या फिर हम इसको प्रॉपर इस तरह से जोड़ देंगे। अगेन इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए अगेन हमने आर्क लिया। अभी सिंपल पॉलीलाइन नहीं चला रहे बिकॉज एक आर्क से मुझे लग रहा है मेरा बन जाएगा, सो दैट मैंने यहाँ पे एक आर्क से ही कंप्लीट कर लिया अभी, दैट्स इट, राइट। इस तरह से ये मेरा एक फ्लावर रेडी हो रहा है। अभी इसमें बस ये एक और दो एक बाकी है, दैट्स इट। तो मैं अभी थोड़ा स्पीड में बना लेती हूँ। है ना, ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया है। ये अभी मैं केवल पेटल्स ही बनाऊंगी, इसके ये स्ट्रिंग्स बनाने को बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और कोई बात नहीं है।
एक और पैटर्न रेडी हो गया है। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा ये चीज रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें अगर किसी जगह पे रखना है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कहीं इसको अलग लेयर में हम इसको बना लेते हैं फ्लावर को, जिससे क्या होता है कि हमें कोई डिटेलिंग में या हमें कोई डायमेंशन में या हमें प्रॉपर कभी कुछ हैच कर रहे हैं या किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमें थोड़ा हेल्प लगता है। मैं इसको भी थोड़ा सा बना लेती हूँ, वो अजीब लगेगा। ओके, मैंने आर्क से नहीं बनाया। ये देख रहे हैं आपका ये कंप्लीट हो गया है। ओके, इसको थोड़ा और स्क्वीज कर देते हैं इसकी थिकनेस को। ये बना, अभी इतने पे ही चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो बनाया है मैंने, ये चीज आपने ये बनाई है। ओके, अब इसके ऊपर एक सेकेंड अंडर, यहाँ पे हम एक एक सर्कल भी रख देते हैं ऐसे करके। सर्कल पे हमने इस तरह से रख दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी बनाने को तो अभी और भी इसके जो छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं वो भी डिटेलिंग कर सकते हैं, बट अभी मैंने इतना ही किया है। ठीक है, अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसको मैंने कॉपी किया, ऊपर मैं लेके गई। ये देखिए, ये चीज़ अब मेरी रेडी हो चुकी है। अब इस केस में आप चाहे तो आप इसमें कोई भी चीज़, जो भी इसमें आपको कलर डालना है, आप कलर डाल के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, फ्लावर पैटर्न रेडी करना है। तो फ्लावर पैटर्न रेडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैच इसमें डालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेयर बनाया। ठीक है, लेयर बना के इसमें मैंने क्या किया, इसका मैंने फ्लावर नाम दिया। ओके, फ्लावर में आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो, जैसा भी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको फ्लावर में डाल दिया, बाय लेयर कर लिया अभी। ओके, अब इसमें आप हैच डालना चाहते हैं, आप एक और बना लीजिए लेयर, यहाँ पे फ्लावर हैच बना लीजिए। फ्लावर हैच में आपने ये चीज डाला, ये अब हमने इसमें हैच भरना स्टार्ट कर दिया।
ये देखिए ऑटोमेटिकली भर गया। यहाँ पर एक ट्रिम चाहिए, यहाँ पे मैं ट्रिम कर देती हूँ। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं। इवन यहाँ पे भी चाहिए। ओके फाइन, आई थिंक ऑल दिस ओके। ओके, अब हम हैच करते समय ये सब ध्यान देना पड़ेगा कि कोई बाउंड्रीज आपकी ओपन ना हो, राइट। अब हम हैच करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये आई थिंक, लेट्स सी, देखते हैं पहले इसको भर के देखते हैं। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर से सॉलिड भी आप कर सकते हैं अगर सॉलिड भरना चाहते हैं तो। यहाँ पर सॉलिड किया। अब ये देखिए ये पूरा भर गया। अभी मैं आउटर पे क्लिक करूंगी तो ये आउटर का मतलब आप देख सकते हैं। आउटर मीन्स कि आपको ये पिक्चर के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे बाहर की तरफ, यानी बाहर का लेगा, बीच का एरिया वो नहीं लेगा। इग्नोर में क्लिक कर देंगे तब वो पूरे ऑब्जेक्ट को जितनी भी बाउंड्रीज है बाउंड्रीज के सहित वो ले लेगा। इवन इसमें आप इस तरह से देखते हैं तो आपका पेंटागन जो शेप है, ये पेंटागन ही आपकी बाउंड्री है बेसिकली। ओके, तो इस पेंटागन में आप देखेंगे, पेंटागन में उसने ना करके बीच में किया, तो बीच में और इस तरह से फिनिश किया, तो इसलिए ये नॉर्मल पे था, तो नॉर्मल से मैंने हटा के आउटर पे कर दिया। ओके, अब अगेन इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने फ्लावर हैच पे डाला एंड इसको बाय लेयर पे डाला। ओके, फिर इस पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, देखते हैं प्रीव्यू क्या दिखा रहा है। अभी ये भर दे रहा है, जबकि इसको भरना नहीं चाहिए। तो कहाँ से ये ओपन है या क्यों कर रहा है ये हमको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको अभी मैंने फिलहाल कैंसिल किया है। अभी अगेन ये फिर हम देखते हैं, ये यहाँ पर से ले रहा है, पूरा भर दे रहा है, मीन्स कि कहीं ना कहीं से इसकी कटिंग है। तो ये प्रॉब्लम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तब ये प्रॉब्लम हमको आती है, जो कि अभी आई आपको पता चल रहा है। हो सकता है कि ये जो जॉइंट आपको दिख रहे हैं ये खुले हों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए क्या करते हैं, ये किस चीज से बना है, किस कमांड से बना है, पॉलीलाइन से बना है। अब हम पॉलीलाइन एडिटिंग करते हैं, तो PE पॉलीलाइन एडिटिंग। ओके, अब मल्टीपल, क्योंकि हमें एक लाइन तो है नहीं, मल्टीपल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाई क्योंकि जोड़ना ही है, ठीक है, फिर अगेन जे, ये देखिए जुड़ गया। आई होप अभी इसको भी ले लेना चाहिए था, मैंने देखा नहीं, इसको मैं फिर से जोड़ दे रही हूँ, ये जुड़ गया। अब हमने अब यहाँ पे क्लिक किया, आई थिंक अभी भी ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप देखेंगे कि जिसका जो अंदर का पी लाइन जा रहा है वो इसको टच करता हुआ अगेन फिनिश हो रहा है, मतलब इसका एक उस तरह से बाउंड्री नहीं बन पा रही है। तो ऐसा केस अगर कभी आपके साथ प्रॉब्लम आए तो इसका सबसे सिंपल एक मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पे आप एक नॉर्मल सिंपल सी एक लाइन खींच लीजिए ऐसे। ओके, अब ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। अब आपको करना है, आप हमेशा जो पुराना हैश चल रहा है, यानी कि आपको पेटल्स का जो कलर चाहिए था, आपको यही चाहिए था, बिकॉज आपके पिक्चर में ये आपके डार्क शेड्स चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसी को डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अगेन इस पे क्लिक किया, देखिए हो गया, इस पे क्लिक किया, अगेन इस पे, आई अंडरस्टूड, ये प्रीव्यू, ये देखिए। लेकिन अभी यहाँ पे हमको ये नहीं करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, अभी ओके कर लिया, बट इसको हमने यहाँ पर से रिमूव बाउंड्री किया, इस वाले को, क्योंकि ये लास्ट का था, इसको मैंने रिमूव बाउंड्री किया, तो ये देखिए यहाँ तक भरा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, तो अभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, ये देखिए, है ना। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, बिकॉज हमने इस पे क्लिक कर दिया था, इस पे क्लिक कर देने से ये वाली लाइन इस पे क्लिक हो गई थी, तो वो उसको पूरा कवर अप कर रही थी, है ना, इसका अंदर वाला एरिया भी फिल कर दे रही थी। तो मैंने उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ही ब्लॉक कर दिया, सो वो हमारी चीज बन गई। ये देखिए, अब ये एक एक हमारी बन जाएगी। अब हम एक साथ भी ले सकते हैं, ये देखिए, ये हमारी पेटल्स बन गई। अब हमारा, अगर आपको इसमें कोई दूसरा करना है
तो इसमें अगर आप डार्क कलर करना चाहते हो तो आप इसमें डार्क कलर कर सकते हैं। यानी ये कहीं से जुड़ा नहीं है। अभी देख लेते हैं, इसमें भी जुड़ा नहीं है, गैप है, इसमें भी गैप है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको सपोज हमें डार्क कलर से करना था तो हम इसको पकड़ के अलग से जाके इसको डार्क कलर में कर लेते हैं इस तरह से। या आपको कुछ और डार्क करना है या फिर आपको ग्रेडियंट में जाना है तो आप ग्रेडियंट भी कर सकते हो। ग्रेडियंट में जाके आपने ये कलर चूज किया इस तरह से। ओके, प्रीव्यू, ये इस तरह से भी आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हैच की प्रॉब्लम आ रही थी वो हम लोग अभी रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं हो रही है। अभी हो गया। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह से, तो उस केस में पैनिक नहीं होना है, अपने को थोड़ा सा रुक के काम कर लेना है। अभी देखिए ये पूरा पकड़ लिया है, इसको छोड़ दीजिए। अगेन एक बार प्लेन करके देखिए कि क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये छूटा हुआ ही है। इसको फिलेट कमांड से फिलेट कर सकते हो आप। अब आई थिंक हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हो रहा है। हम उस केस में क्या करेंगे, या फिर हम इस पे दूसरी एक लाइन बनाएं या आर्क बनाएं, या दूसरा एक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, एक कमांड होता है बाउंड्री कमांड। ठीक है, बाउंड्री कमांड हम यूज कहाँ पे करते हैं, बाउंड्री कमांड से हमारी ऑलरेडी जो ये चीज है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बाउंड्री कमांड का शॉर्टकट होता है BO, पिक पॉइंट। अभी इसके अंदर मैं क्लिक करती हूँ, ये नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप एक बार रेक्टेंगल लेके देखिए, ये रेक्टेंगल लिया। अब मैंने बाउंड्री कमांड बनाई, सॉरी बाउंड्री पिक, ये अभी बन गया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दिया मैंने, ये देखिए बाउंड्रीज बन गई हैं। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी। अभी भी नहीं बना, कोई नहीं, लेकिन हैच भर जाना चाहिए, अभी भी नहीं भर रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, दूसरा रास्ता है हमारे पास, एक और लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक और हैच भरेंगे इस तरह से, ये भर गया। अब इसको हम फिर एक बार कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक बार रख देंगे, दैट्स इट। ये देखिए भर गया। कभी कभी कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आती है, खास तौर से बच्चों को हैच भरते समय, कि हैच नहीं फिल हो रहा है, हैच की प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट आई डू, ये सोल्यूशन नहीं निकलता। तो उसके लिए आप जब भी अगर इस तरह का कुछ आपने डिजाइन किया है, आप उसको ऐसे लीनियर या वर्टिकली जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उसको कट कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे। अब देखिए फिर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सिंपली मैं फिर यही करूंगी, इसको मैंने ऐसे किया, अगेन इसको हैच किया, देखिए इजीली हो गया। अगेन एक और मैंने इसको बना लिया, यहाँ पे इसको रख दिया जहां तक भरना था, बाउंड्री मेरी कंप्लीट हो गई है, डन। ये देखिए हो गया। अब आप इसको डिलीट कर लीजिए, सिंपल। बहुत परेशान करता है तो आप इस तरह से इजीली ये काम कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब अगर आपको चाहते हो कि आप ऐसी जगह कुछ रखना चाहते हो, जैसे ये ड्राइंग है, ये अभी आपने बनाया है, ठीक है, आप अगर इसके अंदर भी कुछ कलर भर लेते हैं, एनीथिंग, अभी देखिए फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं वही तरीका अडॉप्ट करूंगी, मेरा बेस्ट है, क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि जिससे कि हमें वो परेशान करता है, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो नीचे से प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे के एरिया में कुछ ना कुछ तो इशू है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। अगेन मैंने एक और लाइन यहाँ से ऐसे खींच लिया, देन फिर मैंने हैश डाला, नहीं हुआ,
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इनको आ रही है। सो इसको मैंने अप किया, अप साइड में अगेन मैंने इसको फिलिंग स्टार्ट किया। इसको मैं बैक कर देती हूँ, बैक टू ऑब्जेक्ट। अब अगेन भरते हैं। ये देखिए अभी भी ये नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना के देखते हैं, ब्लॉक बनेगा नहीं, ब्लॉक भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। आई थिंक हैव सम प्रॉब्लम, देखते हैं, लेट्स सी क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पहले जितना हो गया उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। यहाँ पे यानी इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। ये देखिए आई थिंक यहाँ पे ही नहीं आ रही है, यहाँ पे हो जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक अगेन एक सिंपल, इतना ही तो छोटा एरिया है, हमने क्या किया, एक इतना छोटे से एरिया में एक पॉलीलाइन बना लिया, ठीक है, नई बाउंड्री बना ली उतने में। और फिर यहाँ पे मैंने हैच भर दिया, सिंपल भर गया मेरा हैच। अब मैंने नीचे भी कर दिया, ये देखिए नीचे हो गया। यानी अब मैं सारा डिलीट कर सकती हूँ, ये देखिए, ये हमारा पूरा हैच हो चुका है। बट यहाँ एक और बाकी है, ये भी हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पे अगर हम लेके जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी इसको हम एक काम करते हैं, सभी को बाय लेयर कर लेते हैं, बाय लेयर, सॉरी बाय लेयर, है ना, ये हमारा बाय लेयर हो गया। अब अगर इसको हम सपोज कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको मैंने एक ब्लॉक बना लिया, एक ब्लॉक बना लेते हैं जिससे हमें पकड़ने में आसानी हो। इसका नाम रख देते हैं फ्लावर। फ्लावर में सपोज हमने एक इसका ये पॉइंट दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिया, इसका कॉर्नर ये नहीं लेती हूँ, एंड ओके, ये मेरा ब्लॉक बन गया। कंट्रोल सी, अब मैं यहाँ पे ले आई, ये देखिए कंट्रोल वी, ओके। आई थिंक फ्लावर के नाम से ही ये है, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट कर लिया। ये देखिए ये फ्लावर के नाम से, कल मैंने आपको बताया था ब्लॉक में कि अगर सेम नेम होंगे तो अगर हम ऑब्जेक्ट भले ही हमने कुछ और बनाया होगा लेकिन हम दूसरी फाइल में ले जाएंगे तो वो अपने आप चेंज कर देगा, तो मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर से इसको एक्सप्लोर किए, हमने फिर से इसका नाम रखा, फ्लावर नाम रखा था हमने इसका, ये फ्लावर, फ्लावर न्यू नाम रख देते हैं हम इसका, फ्लावर न्यू, सेलेक्ट, ओके। आई होप सो उसमें ये नाम का ब्लॉक ना हो, देखते हैं, हाँ नहीं है, ओके। अब आप देख रहे होंगे ये टेढ़ा मेढ़ा आया है, जब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आता है तो हम क्या करते हैं, रीजन कर देते हैं, RE रीजन। यहाँ पे छूट गया है, अभी करना पड़ेगा उधर। अब इसको डबल क्लिक, सॉरी हाँ, डबल क्लिक करके इसको आप चेंजेस यहीं पे भी कर सकते हैं, उस फाइल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड फ्लावर्स का जो ये बेस है इसको भी आपने कलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर से क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव द चेंजेस। अब यहाँ पर हमने स्केल किया, इसको मैंने कितना किया बड़ा, सपोज 12 टाइम्स बड़ा कर लिया। सपोज ये हमारा फ्लावर पैटर्न है, अगर हम ये रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील दे रहा है, फ्लावर, हाँ ठीक है, अभी से ठीक है, ये भी 0 पे ही दिखा रहा है, ये 0 लेयर पे है। आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपने गलती से लेयर्स का ध्यान नहीं दिया है तो वो प्रिंट में बहुत ही ऑकवर्ड आएगा। अभी वो जो काला काला सा दिख रहा था अलग से, वो 0 लेयर में बना था, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर मैंने इसको क्लिक करके
मैंने उसको फ्लावर की लेयर में डाल दिया, राइट। अब आप देख सकते हो इसमें क्या है, ऊपर अगर रखा है तो ऐसे दिख रहा है। कभी कभी प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट करते समय, कभी कभी नहीं, ऑलवेज हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है, कभी ये हो गया कि आपने ध्यान नहीं दिया और ये आपका इस तरह से हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा कि ये चीज आपकी ऊपर आ रही है, फिर आपको पकड़ पकड़ के क्या करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है। ये देखिए आपको ये ऊपर करना पड़ेगा बार बार। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो भी परेशान होता है। तो आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फिलिंग किया है, आपका ये जो फ्लावर का प्रॉपर्टी है अभी क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है। क्यों? क्योंकि इसमें हैच भरा हुआ है। अब हम इसमें फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा कमांड यूज कर लेते हैं, वाइप आउट। ठीक है, वाइप आउट इज द बेस्ट बेस्ट, बहुत ही अच्छा एक कमांड है। तो वाइप आउट कमांड से क्या होता है, वाइप आउट कमांड मैंने चलाया है। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ ये चीज। अभी मैंने क्या किया, इसको पॉलीलाइन था तो इसको मैंने P एंटर किया। अब मैंने स्टार्ट किया, एक सेकेंड, 1 मिनट। इसको पहले एक बार बाउंड्री से बनाने की मैं पहले कोशिश करती हूँ, क्या बाउंड्री से बनेगा। नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम करेगा। ओके फाइन, एक सेकेंड। इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने इसको सपोज 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अगेन इसको आपने एक बनाया, ये देखिए बाउंड्री रेडी हो गई, ये बनाया बाउंड्री रेडी हुई, ये बनाया और ये बनाया, बाउंड्रीज रेडी हो गई हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, इन चारों को पकड़ के, इसको मैंने सपोज कॉपी किया, इवन एक यहाँ पे भी बाउंड्री बनेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बाउंड्री की लेयर्स को, मतलब बाउंड्री का जो शेप था इसको उठाया और इसको उठा के हम कहाँ लेके गए, बाहर साइड में लेके गए। इसको मैंने मूव करा दिया, ये देखिए। ओके, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना, यही इस चीज का बाहर वाला एरिया है, लेकिन ये 4 टुकड़ों में है अभी, 4 क्या 4 से ज्यादा ही इसके पीसेस हैं अभी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हम ट्राई करेंगे कि इसको ट्रिम कर दें, इस वाली चीज को, और केवल इन सब चीजों को क्या कर दें, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दें। तो सिंपल आप एक्सप्लोड भी अभी कमांड चला सकते हो। सपोज मैंने एक्सप्लोड चलाया, इसको मैंने डिलीट करना स्टार्ट किया, इस लाइन को मैंने सबको डिलीट कर दिया, ये देखिए डिलीट हो गया। ओके, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको पॉलीलाइन एडिटिंग एंड YJ, अब ये देखिए एक फ्लावर बन गया है। ये जहां नहीं जुड़ा है आप वो भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज था बीच में जॉइंट्स का था, बिकॉज वो लाइन जा रही थी। अगेन इसको जोड़ दीजिए, पॉलीलाइन एडिट, M एडिट, सेलेक्ट YJJ, ये देखिए ये पूरा बन गया एक बार में। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, फिर इसको फ्लावर में ही रखेंगे या फिर इसको एक और लेयर बनाते हैं वाइप आउट का। क्योंकि वाइप आउट का लेयर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाइप आउट अगर जब चला जाता है उसको आपको ढूंढ के बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर वो लेयर में रहेगा तो उसको पकड़ना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए हम उसको उसका एक लेयर बना देते हैं वाइप आउट, और ऐसा प्रोमिनेंट कलर रखते हैं कि वो आपको दिखे। इसको हमने वाइट वाइप आउट में और वाइट लेयर डाल दिया, ये देखिए। ओके, अब हम ये आप देखेंगे, इसको डबल क्लिक करिए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉलीलाइन बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, वाइप आउट कमांड चलाते हैं। तो वाइप आउट कमांड चलाया, एंटर। यहाँ पे फ्रेम एंड पॉलीलाइन आ रहा है, तो पॉलीलाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लोज पॉलीलाइन, ये क्लोज पॉलीलाइन है, क्लिक किया मैंने। अब ये देखिए यहाँ पे ये बन गया। ओके, अब कैसे बना है आपको मैं दिखाती हूँ। नहीं बना है अभी, एक सेकेंड। वाइप आउट, आउट
polyline. Select the polyline must be closed and made up of only line segment. Okay, sorry, ये तो मेरा कर्व से है ना, तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है सर को। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉलीलाइन स्टार्ट करके फटाफट एक डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बहुत ही स्पीड में कोशिश कर रही हूँ ड्रॉ करने की। जो छूट गया है वहां पे उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा, बन जाएगा वो भी, ठीक है। आप और छोटा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं अभी टाइम सेविंग के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा उसमें ले रही हूँ ये चीज। इवन ये जो पॉलीलाइन है ये पूरा का पूरा एक होना चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने देखा अभी मैंने जो एक सर्कल बना था उसको भी मैंने कवर अप कर लिया है। तो वो अगर सर्कल को मैं कवर अप ना करूंगी तो वो क्या प्रॉब्लम करेगा, वो अलग से हमको लेना पड़ेगा और मैं अलग से लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरे वाइप आउट ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम एक साथ ले सकते हैं तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग नीचे पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन तक, जल्दी ही ये फिनिश होने वाला है। जहां छूट जाए आप उसको दोबारा जब फिनिश होगा ये उसको पकड़ के वहां पे उसके वर्टेक्स को रख सकते हैं, उसका पॉइंट्स पकड़ के एंड क्लोज। ये हो गया क्लोज। जैसे ये बाहर था इसको ही पकड़ के यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ पे कहीं पे भी बाहर था ये इस पे रख दीजिए, एक और था, एक और कहाँ था, व्हाटएवर, चलो ठीक है नहीं दिख रहा है अभी। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये गलती से भूल गई हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से, एक सेकेंड, ये पॉलीलाइन बना, एक सेकेंड, ये है क्या बना, नहीं, इसको पॉलीलाइन फिर से बना लेती हूँ मैं। इसको ट्रिम करती हूँ यहाँ से मैं, इसको फिलेट कर देती हूँ मैं। इसको मैंने बैक किया, ये बैक है, ये अगेन एक पीएल बना दिया, ये फिलेट कर दिया इसको इससे एंड इसको इससे, तो ये देखिए अभी मेरा एक पॉलीलाइन फिर से कन्वर्ट हो गया। अब ये फिर एक बार मैंने पीएल लिया है, इसको मैंने यहाँ पे टच किया एंड इसको मैंने एक ट्रिम कर दिया, बिकॉज इसके जो फेस है उसको मेरे को अलग करना पड़ेगा। अगेन मैं इसको फिलेट कर दे रही हूँ, इसको मैंने बैक किया, बैक, पॉलीलाइन कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये मेरा है, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, कॉपी करके मैं इधर अब ले आई और इसको मैंने जोड़ दिया है, फिलेट करके ऐसे करके जोड़ दिया।
ओके, ये हमारा पूरा का पूरा देखिए, अब एक पूरा पॉलीलाइन हमारा कंप्लीट है, ठीक है, ये पॉलीलाइन कंप्लीट है। अब हम इसको यहाँ पर से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम वाइप आउट कमांड चलाएंगे, तो वाइप आउट चलाया, पॉलीलाइन चलाया, सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे इरेज पॉलीलाइन, अगर आपको पॉलीलाइन इरेज करना है तो आप यस करिए, अगर नहीं करना है तो नो करिए, तो मैंने नो किया है, ठीक है। और ये देखिए मेरा वाइप आउट बन गया। ये देखिए, अब कैसे पता चलेगा कौन सा वाइप आउट है कौन सा नहीं है, अब इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ लाइन डायग्राम खींचा था, ओके, लाइन डायग्राम खींचा मैंने, इस दोनों ऑब्जेक्ट आपको सेम दिख रहा है, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इसका देखेंगे तो पॉलीलाइन दिखेगा, और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाइप आउट दिखेगा। यानी दोनों देखने में सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग है। ये वाइप आउट कमांड चला के मैंने बनाया है, तो ये वाइप आउट जब चला दिया तो ये हमारा इस तरह से बन गया। इस तरह से वाइप आउट चलाने से हमें बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको कहीं पे भी रख दो, जैसे हमने मूव कराया, सपोज हमने इसके ऊपर रख दिया, देखिए ये इसको क्या कर लिया, कवर अप कर लिया, है ना। तो इसको ये कोई पीछे या इसको बैक फ्रंट इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये देखिए, ये आपका ये इसके पीछे हो गया। अब इसको हम कॉपी विद पेस्ट पॉइंट कर लेते हैं, कॉपी विद पेस्ट पॉइंट, सपोज मैंने यहीं से ही पेस्ट किया है। अब इसको मैं साइड अभी कर देती हूँ, डिलीट नहीं करती हूँ, मे भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अगेन इसमें जाती हूँ अंदर और मैं यहाँ पे इसको रख दूंगी। तो ये देखिए, अब एक लेयर के अंदर 3 लेयर हो गई हैं, ठीक है। एक वाइप आउट का लेयर है, तो वाइप आउट के लेयर को हम वाइप आउट में ही डालेंगे, बिकॉज वाइप आउट में नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। अब अभी क्लोज नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, बैक कर देते हैं, बैक टू फ्रंट, है ना, बैक कर दिया मैंने। और इसके ऊपर ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ही, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब देखिए, आप इसके पीछे कुछ भी रखिए आपको नहीं दिखेगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि जो मैंने रखा है वो यही रखा है ना, ये चीज मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। यही है। इसको मैंने बैक कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव, ओके। अब ये देखिए, मैं इसको बैक करूंगी तो ये इजिली बैक हो जाएगा और इसके पीछे से कुछ नहीं दिखेगा। सेकेंडली, आप अब बोलेंगे कि मैडम इसमें तो हैच भरा हुआ है इसलिए वो हैच के पीछे छुप जा रहा है। हम अभी क्या करेंगे, हैच को ऑफ कर देते हैं। देखिए, फ्लावर हैच को मैंने ऑफ कर दिया, इस फ्लावर हैच को मैंने ऑफ कर दिया, इसको भी फ्लावर हैच पे रखिए, क्लोज एडिटर, सेव। ये देखिए, अभी इसमें हैच नहीं है, अब आपको हैच नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसके पीछे से कोई भी लाइन या कोई भी आपने हैच भरा है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक हैच ऐसा भरा है जो कि वो भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है, ये देखिए, ठीक है। अभी आपको मैंने केवल इसको बैक किया है, ये देखिए अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यही डायग्राम, अगर आप ये पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन का मैं कलर बदल दूं जिससे मैं पहचान सकूं, ओके। अगर अब यही चीज मैं इसको इसके पीछे रखती हूँ, ये देखिए, तो क्या इसको मैं बैक कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा आउटलाइन है, जो हमारी बाउंड्रीज है, उसके पीछे ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज जो मेरी बनी हुई है उसके पीछे हाइड हो जा रहा है, बैक। मैडम, यू हैव 5 minutes ओनली। ओके सर, फाइन सर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो हम वाइप आउट यूज करते हैं कमांड। वाइप आउट में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेबल, जैसे आपने यहाँ पे मेरा एक सपोज हमने एक यहाँ फाइल ओपन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लान, ठीक है। अगर इसमें हमने सपोज अभी मैं फ्लोरिंग खोलती हूँ, अब फ्लोरिंग का ये देख रहे हैं आप, है ना। अब इसमें सपोज मैं अपनी ये वाली, इसको फाइल को मैं क्लोज करती हूँ, इसकी भी कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज मैं अपने इसी ब्लॉक को, इस ब्लॉक को जो कि बन चुका है, मैं इसमें सारे लेयर्स ऑन कर लेती हूँ, ये ऑन है, ये इसको मैं लेके जाती हूँ,
ठीक है, यहाँ पे एक रखती हूँ, कहाँ आया है, आई थिंक ये है क्या, हाँ। सपोज देखिए मैंने इसको यहाँ पे एक फिट करने की कोशिश की, इसको और छोटा मैं करती हूँ, सपोज मैंने इसको यहाँ पे रखा, आप चाहते हो ये लेयर भी मैं ऑफ कर दूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फ्लावर हैच है उसको मैं ऑफ कर देती हूँ, फ्लावर हैच को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए अभी इसमें क्या आपको दिखा कि अंदर तो पीछे हैच है, लेकिन उसके ऊपर मेरा वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस चीज को हाइड कर दे रहा है। तो जब कभी हम लोग फ्लोरिंग में, बिकॉज हमारा ट्रेड इंटीरियर का है, हम लोग को इनले वर्क भी दिखाना पड़ता है, और इनले वर्क हम अकॉर्डिंगली अपना जो फ्लोरिंग है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ फ्लोरल डायग्राम बनाया है या कुछ भी बनाया है, तो उसको हमें प्लान में शो ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसकी डिटेल देनी पड़ती है। इवन उसको ग्राफ में हमें डिटेल सर्व करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब हम इस तरह से बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना कन्वीनियंट रहता है आपको, कि आपका फ्लोरिंग भी डिस्टर्ब नहीं है, आपने फ्लोरिंग पूरा भरा है, आपको ट्रिम नहीं करना पड़ा है। अगर आप इसको यहाँ से हटा दें या इसका लेयर ऑफ कर दें, केवल हम इसका लेयर ऑफ कर देते हैं, तो देखिए एक सेकेंड, जीरो लेयर में है ये, इसको फ्लावर में करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं फ्लावर में करती हूँ। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो देखिए ये इजिली हमारा ये चीज पूरा नीचे जैसा था वैसा ही है, और हम चाहें तो ये ऑन रखें। ठीक है, तो आज बेसिकली मैंने रेंडरिंग में या आपके फ्लोरिंग में किस तरह से आप इस तरह से किसी टिपिकल डिजाइन, कोई आपका अपना पर्सनल इनोवेशन, कुछ अपना डिजाइन, कुछ अपना पैटर्न किस तरह से डालेंगे, ये चीज मैंने आपको इसमें दिखाया है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हो। तो किसी को किसी भी तरह का कुछ डाउट है, कुछ कोई पूछना चाहता है, प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टेल मी, किसी को किसी तरह का डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। मैम यस, ये थोड़ा हार्ड था तो इसीलिए अगर रिपीट कर देंगे कल थोड़ा सा तो अच्छा होगा। क्या मतलब क्या चीज नहीं क्लियर हुआ? क्या चीज क्लियर नहीं हुआ उसमें? मैम बहुत सारी चीज क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैम पॉली लाइन का PL, फिर देन N, फिर देन A, फिर S। ओके, मतलब वो आपको मेथड क्लियर नहीं है, राइट, कि किस तरह से हम इसको पॉलीलाइन बना सकते हैं। यस मैम। ओके फाइन, नेक्स्ट टेल मी सिमरन। मैम वो जो आपने बनाया है ना, वाइप आउट जो आप बनाए हैं वो वाला क्लियर नहीं हुआ। वाइप आउट का पर्पस क्लियर हुआ है? नहीं मैम। पर्पस क्यों हम वाइप आउट यूज करेंगे, कहाँ यूज नहीं यस मैम, मैम, क्योंकि मैम मतलब पीछे अगर कुछ उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे तो वो नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली, और पीछे की चीज को हमें ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, इरेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल हमें उसके ऊपर ये चीज ऑब्जेक्ट रख देंगे और पीछे की चीज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। जी मैम। तो बनेगा कैसे? हम लोग जो ड्रॉ किए थे, आप पॉलीलाइन से जो ड्रॉ किए थे उसके बाद आप उस पर से वाइप आउट ड्रॉ की, वो कैसे हुआ? वाइप आउट ड्रॉ नहीं करते हैं। वाइप आउट के लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमें एक पॉलीलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, पॉलीलाइन वो भी विदाउट आर्क, तो केवल छोटे छोटे लाइनों से पॉलीलाइन बनाएंगे। कल आपको मैं एक, अभी आज फ्लोरल था, थोड़ा सा ये हैवी था, कल मैं आपको रेक्टेंगल कमांड से बताऊंगी पॉलीलाइन कैसे बनाया जा सकता है। छोटा सा कुछ सिंपल सा दिखा दीजिए मैम कल एक सिंपल सा डिजाइन में बता दीजिएगा। फाइन, ठीक है। और किसी को, हेलो, और जो भी ज्वाइन किए हैं गर्ल्स, किसी को कोई और डाउट है किसी तरह का? ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं 10 o'clock।